बात करने वाले हैं आज ड्रॉप ये स्ट्रेटजी के बारे में। देखो भाई, आज डेट है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल, ठीक है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो भाई मेरे सेशन 1 में का भी रिज़ल्ट आ चुका है। सेशन 1 को तो आ ही गया था। सेशन 1 में जो मार्क्स थे मेरे, वो थे मेरे 89%, ठीक है। और जो सेशन 2 में मेरे मार्क्स थे, वो थे 91.56%। देखो भाई, अब ऑफ कोर्स कॉलेज तो मिलेगा नहीं इतने पे, और कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुआ एडवांस का, क्योंकि जनरल हुआ ही। तो अब अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं। और मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला हूँ भाई, ये मैं बता रहा हूँ, रिज़ल्ट आने के दिन 20 तारीख को रिज़ल्ट आया था, 5 दिन लगे मुझे, तब जाके स्ट्रेटजी फाइनलाइज़ की मैंने। टीचर वीचर सब बताऊँगा इसको भाई। मुझे, मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो भाई बहुत रिसर्च करके बनाई होगी। जो तुमने यूट्यूब पे जो वीडियो देख सकते हो तुम, उन सब चीज़ों को मतलब मिला के, मतलब जो सबसे बेस्ट हो सकता है ना, मतलब आपकी परसेंटाइल अगर ऐसी आई है तो मतलब सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए। अब देखो, अगर परसेंटाइल किसी ऐसी आई है, फिर 80 भी आई है, 80 to 90 वाले जितने भी है, 80 to 90 या 95 तक कोई, इन्होंने यार मतलब सिलेबस तो उनका, जैसे शुरुआत के चैप्टर इनके सही होते हैं, जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, ये सब आते हैं इन्हें, या ऐसा है, या फिर आपको शुरू से पढ़ना तो आपकी मर्ज़ी है। खैर मैं बता रहा हूँ अपनी स्ट्रेटजी। तो मुझे भाई किसी भी लाइव लेक्चर में, भाई देखो पीडब्ल्यू का प्रयास बैच ना बहुत लंबा होता है, तो उस बैच में मैं जा नहीं सकता, या किसी ऑफलाइन कोचिंग में शुरुआत से सिलेबस में पढ़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जो बचा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ और मॉक्स लगाऊँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ ज़्यादा ज़्यादा। तो उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजी आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आते हैं टीचर्स पे। टीचर देखो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही ये तुम्हें कंटेंट देंगे। तो मैंने जो सेलेक्ट किए हैं, तो सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स मैथ्स में भाई मैंने सेलेक्ट किया टी के डॉन, मतलब तरुण खंडेलवाल सर नाम है पूरा, टी के डॉन बच्चे बोलते हैं, तो भाई मैंने लिख दिया टी के डॉन। इनके मैं फॉलो करूँगा प्रयास। ओ यार शिट, रुक जाओ। हाँ अब सब ठीक है। देखो, इनके फॉलो करूँगा प्रयास 2.0 2026 के रिकॉर्डेड लेक्चर, जो टेलीग्राम पे है मेरे पास। मतलब ये सब भाई रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगी है। तुम्हें चाहिए होगा बताना भाई, कमेंट डाल भी दूंगा मैं। प्रयास मैथ्स में ये फाइनलाइज है। अब फिज़िक्स से बात करते हैं। फिज़िक्स 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 यार देखो, बहुत रिसर्च की मैंने कि भाई सलीम सर, देखो सलीम सर यार क्लास में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं बच्चों का। भाई हेट वाली बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि भाई बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स लेते हैं। तो मैं सलीम से रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं जिससे पढ़ रहा हूँ वो, उनका नाम है मोहित गोयनका सर, शॉर्ट में MG सर लिखते हैं। इनका एक बैच था, जो ये ईयर लॉन्ग बैच चलाते हैं, जुलाई में शुरू होता है, 6 महीने में ये कवर कर देते हैं बैच को। वो बैच कहीं मेरे पास पायरेटेड है, तो मैं उससे पढ़ रहा हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो मोहित गोयनका सर, एडुनीति, एडुनीति, ठीक है। और यार स्पेलिंग गलत हो गई है तो माफ़ करना। केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब इसमें भाई देखो, ऑर्गेनिक के पूछने की बात ही नहीं है। ऑर्गेनिक, इसमें भाई RA सर है हमारे, RA सर, ठीक है। और अब बात आई इनऑर्गेनिक की। देखो यार, इनऑर्गेनिक में मुझे एक टीचर पर्सनली बहुत सही लगते हैं। तुम चाहो तो यार ओम सर से ही पढ़ सकते हो, ओम सर ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट VJ सर हैं, वो न्यूक्लियस अकेडमी पढ़ाया करते थे, अपनी कक्षा के टीचर है, उनके लेक्चर मुझे अच्छे लगे, मिल गए, तो VJ सर से पढ़ूंगा। पर प्लस लेकिन देखो, ऑर्गेनिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, तो RA सर के मैं GOC से सारे लेक्चर देखूंगा। लेकिन बीज इनऑर्गेनिक में से पीरियोडिक टेबल आता है, मुझे केमिकल बॉन्डिंग आता है, तो इसमें जो है वन शॉट भी देखूंगा ओम सर के। वन शॉट ओम सर, किसके लिए? पीरियोडिक टेबल के लिए और केमिकल बॉन्डिंग के लिए, 2 चैप्टर के लिए बस। और तीसरा आता है फिज़िकल। देखो फिज़िकल में सबसे बढ़िया टीचर मुझे फैज़ल रज़ाक सर लगे, फैज़ल रज़ाक। तो उनके ही सारे लेक्चर लगाऊंगा। कौन से, किस बैच के? तो प्रयास 1.0, प्रयास 1.0, अरे 1.0 2026 बैच के, ठीक है। तो भाई इसमें से किसी का भी चाहिए कमेंट करना, तो मैं कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लिंक टेलीग्राम चैनल का, तो वो ही तुम्हें मिल जाएगा। बात आती है रिसोर्सेज पे।
रिसोर्सेज मतलब मटेरियल क्या फॉलो करोगे। देखो फिजिक्स वाला में इन सबकी डीपीपी होती है, वो डीपीपी भाई ड्रॉपर के हिसाब से बहुत कम लेवल की होती है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ईजी होती है। सी इसका एक एक्सेप्शन है बस, नहीं दो एक्सेप्शन है एक्चुअली, वो है आर ए सर और टी के सर। इन दो लोगों की डीपीपी बहुत तगड़ी होती है, मतलब लेवल में होती है जी में, इनकी तो बहुत तगड़ी होती है, मतलब 25 क्वेश्चन तक होते हैं डीपीपी में, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें देखो मैथ्स के लिए बता दूँ, मैथ्स में तो भाई देखो डीपीपी जो मिलती है फिजिक्स वाला की, प्लस में मैं फॉलो करूँगा एल एन की। एल एन की देखो, एल एन की O1 प्लस S1 प्लस पी वाई क्यूज, ठीक है। O1 S1 अभी करेंगे भाई, देखो मेंस के लिए इतना काफ़ी होता है O1 S1, बाकी एडवांस के लिए कर लेंगे, देखना होगा, मतलब जनवरी की बात देखेंगे, अभी मेंस चल रहा है भाई। और फिज़िक्स वैसे ये O1S1 बहुत होता है एडवांस की फाउंडेशन बनाने के लिए। फिज़िक्स में भाई फिज़िक्स में O1S1 एल एन का ही O1S1 प्लस पी वाई क्यूज़। अब पी वाई क्यू कितने करूँगा भाई, जितने हो जाए उतने करूँगा, कोशिश करूँगा 2 साल कम से कम कर दूँ। वो हमारा देखो सिलेबस 31 अक्टूबर तक ख़त्म करना है, उसने टाइम में जितने पी वाई क्यू हो जाए उसके 31 अक्टूबर के बाद मैं पी वाई क्यू करना शुरू कर दूँगा। नहीं O1S1 मस्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बनाते हैं तुम्हारे। तो फिज़िक्स हो गया, और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बताता हूँ। देखो उसमें डीपीपी है जो कि कभी कभार मिलती है, ऑर्गेनिक जो मिलेगी वहाँ उसमें O1S1, और इधर मैं O2 भी करूँगा, क्योंकि भाई केमिस्ट्री अच्छे लेवल पे करनी है, क्योंकि भाई जी मीन्स देखा था तुमने केमिस्ट्री बहुत हार्ड कर देता है। प्लस में पी वाई क्यू तो है ही, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट में भाई मैं टेस्ट अभी जैसे मैं बता दूँ तुम्हें, 31 अक्टूबर तक, मतलब अभी से शुरू करके 31 अक्टूबर तक एल एन की ना मेजर टेस्ट दूंगा। मतलब मैंने मेरे पास सारे टेस्ट पड़े हुए हैं पिछले साल के, तो वही मतलब जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर से देता जाऊँगा, अपडेट आपको करते ही जाऊँगा इस चैनल पे। मैं शॉर्ट्स में अपडेट करूँगा, ठीक है, डेली ब्लॉग आपका शॉर्ट्स में आएगा, और कभी कभार टेस्ट की रिगार्डिंग जो अपडेट होंगी वो लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। देखो एल एन के टेस्ट दूंगा मैं, कौन से वाले, डी एल पी, लीडर वाली डी एल पी जो होती है लीडर, वो बस पढ़े हुए वो मैं देता जाऊँगा 31 अक्टूबर तक। उसके बाद आएंगे मैथों को, उसके बाद मैथों को परचेज करूँगा, फिर वो बात की बात है, अभी पहले इतना करते हैं। वो टाइम टेबल क्या होगा, क्योंकि भाई देखो ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइम टेबल की। टाइम टेबल देखो यार, टाइम टेबल मेरा क्या रहने वाला है, देखो मैं सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, और 8:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। भाई नहाना धोना मैं बताऊँगा कैसे करना है। 8:30 बजे से मान लो हर लेक्चर में 2-2 घंटे लगभग लग लेता है भाई। और मोदी गोयंका के अक्सर मैं एक दिन बीच करके लेक्चर देखा, क्योंकि उनके लेक्चर 3-3 घंटे के होते हैं, इनके भी लेक्चर 3-3 2-2 2.5-2.5 घंटे के होते हैं। तो कम से कम मान लो तुम 8:30 से 9:30 10:30 बजे तक एक लेक्चर, 10:30 बजे तक एक लेक्चर लगेगा, फिर आधे घंटे का ब्रेक मान के 11 से तुम मान लो 12 बजे तक, और 3 लेक्चर लिए तो 3 लेक्चर लेने में, 3 लेक्चर लेने हमें जो कि 2 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 8:30 से 2 बजे तक, ठीक है। बता मतलब 8:30 क्या पता 9 बजे पढ़ने बैठ जाऊँ तो 2 बजे ख़त्म हो जाए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि लेक्चर्स के लिए 3 लेक्चर्स के लिए कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 2 बजे वही रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके 3:30 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, खाना पीना खा के 3:30 बजे पढ़ने बैठेंगे। और 3:30 बजे से भाई जो जैसे पहली सीटिंग 3:30 बजे से 6:30 या 6:30 बजे मान लो, ठीक है, 6:30 या फिर 7, क्योंकि 3:30 को क्या पता 4 बजे पढ़ने बैठ जाऊँ मैं। 7 बजे तक वो मान लेते हैं हम, 7 बजे तक ये जो है फर्स्ट सीटिंग लग जाएगी हमारी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज, तो मतलब कुछ भी एक्सरसाइज कर लिए, खाना खाना पीना भी, खाना तो शायद 7 बजे मैं कम ही खाता हूँ, ऐसे जब भी खाना मिले बीच में वो हटाओ पहले। इसके बाद समझ लो 8 बजे पढ़ने बैठ गया मैं, खाना मतलब नहीं मिला तो 7:30 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा, वो मिला के 8 से मतलब समझ लो दूसरी सीटिंग लगेगी हमारी 9 से 10, 10 से 11 बजे तक की, ठीक है, सेकंड सीटिंग, ठीक है। और 11 बजे के बाद रिवीजन, ठीक है, जो मर्जी मतलब रिवीजन जो करना करके सो जाएंगे, इसलिए ठीक है, ये हमारा कुछ शेड्यूल रहेगा। और डेली ब्लॉग के बारे में आपको बताता हूँ
कि भाई मैं कब पोस्ट करूँगा। 11 बजे करेक्ट, 11 बजे मैं वीडियो बनाऊँगा, मतलब 11 साढ़े 11 के बीच में। वीडियो नहीं, एक शॉर्ट्स आएगी जिसमें मैं आपको अपने पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी, क्या क्या काम हो गया क्या नहीं हो गया वो बताऊँगा। ये आएगी एक पहली शॉट। और एक शॉट आएगी सुबह को मॉर्निंग में, ये आएगी मतलब क्या काम हुआ इसकी शॉट। और एक शॉट आएगी 8 बजे आपको, सुबह सुबह 8 बजे मॉर्निंग में। शॉट मतलब वही 8 बजे मॉर्निंग में एक शॉट आएगी जिसमें मैं आपको बताऊँ क्या काम करना है, मतलब टास्क प्लान, जो टास्क प्लानिंग होगी वो बताऊंगा मैं आपको। 2 शॉट दिन के आएंगे, और जो टेस्ट वेस्ट की होंगे ना, या इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, टेस्ट या अपडेट होगा कुछ, तो उसके लिए मैं मतलब मॉक टेस्ट के मार्क्स वार्क्स बताने के लिए लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल से शुरू हो जाएगा। आज 25 तारीख के 1 बज रहे हैं। अभी मैं सो जाऊँगा, 8 बजे उठूँगा, फिर कल से शुरू करते हैं, मतलब कल सुबह से। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।